वेल गाइस, आज की वीडियो में हम प्लंडर एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे। इफ इन केस पहले 4 एपिसोड आपने नहीं देखे तो सबका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया से जाके फॉलो कर सकते हो। अब तक हमने देखा था कि मिलिट्री ऑफिसर अपनी पावर की मदद से हेक्सागोनल आयरन पिलर बनाता है और उसके बीच में लिट को कैद कर लेता है और अपनी पावर वाली पर्ची उतारी, उसके नीचे लिखाते हैं 12,500 रन। हवा टाइट होगी लिट की तो एक बार के लिए। तो ये बंदा अपना रिएक्शन देते हुए कहता है, जैसा कि किसी भी मिलिट्री ऑफिसर के पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं तो उसकी प्रमोशन मिलता है और उसे काफ़ी हायर रैंक मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि इतनी हायर रैंक के साथ अचीव नहीं की जा सकती मेरे गोल, और इसलिए मैंने अपने रैंक्स को छुपा के रखा है। बहुत मज़ा आएगा। और अपनी पावर की मदद से एक और आयरन पिलर लिथ की तरफ छोड़ देता है। एक बार के लिए लिथ तलवार की मदद से थोड़ा बहुत बच गया किनारे से। और पीछे बात की जाए तो इसकी लिंडा, जो कि ये पुलिस ऑफिसर थी, टेंशन हुई लिथ के लिए, भागो रे, पर बिकॉज हैवी बूब्स ये फंस चुकी उसके बीच में। ओई, लोगों के रिएक्शन देखो। और पीछे में इतने मिलिट्री ऑफिसर एक और पिलर लगाता है लिथ की तरफ। लिथ उठ के गया और पीछे की तरफ कल्टी मारता हुआ। तो फाइनली उसे हराने के लिए ये बंदा सोचता है क्यों ना मैं अपनी तेज स्पीड का यूज़ करूं, और तेज स्पीड में घुमा घुमा के उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर मिलिट्री ऑफिसर फिर से उससे बचता है और उसकी तलवार हवा की तरफ उड़ा दी। तो आखिर में ऑफर करता है हाथापाई करने के लिए अपने मिलिट्री वाले स्टाइल में, बट सेम टू सेम लिथ सेम एक्शन करता है, जिसे देखने के बाद ये तो एक बार के लिए हक्का बक्का हो गया, ये कैसे। तो जैसे इनके बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई वाली फाइट होती है, मिलिट्री ऑफिसर उसे घुमा के उसके हाथों के बल लात मारता है और लगा दिए खुंदे में, और तलवार ऊपर की तरफ उछल के आई मिलिट्री ऑफिसर के पास और वापस देता है लिथ को। लिथ भी एक बार के लिए तो खुश हो गया, वाह मेरी तलवार वापस आ गई, मैं काफ़ी खुश हूँ, तुम तो काफ़ी अच्छे इंसान हो। पर मिलिट्री ऑफिसर कहता है अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है और तुम मुझसे चंगुल से इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये फुल सी टेक्निक क्या दिखा रहे हो मुझे। जिसे देखने के बाद लिथ कहता है अच्छा, और लंबी सारी जंप हवा में मारता है। पर इसे हराने के लिए मिलिट्री ऑफिसर मारता है काफ़ी सारे ऊपर की तरफ आयरन पिलर्स। उसके हर वार से डोज करता हुआ आखिर तक आ गया, लेकिन फाइनली नीचे की तरफ एक आयरन पिलर बड़ा सारा छोड़ता है, पेट में खिंचा के लगी भूम, और हाय कैद कर लिया इसने। तो यहाँ पे ये मिलिट्री ऑफिसर कहता है, वेल तुम्हारे पॉइंट्स मेरे से काफ़ी ज़्यादा कम है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, और मुझे नहीं लगता कि इन आयरन पिलर्स की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। और चुटकी बजा के साइड में जितने भी आयरन पिलर्स का जो बाउंड्री वगैरह बनाई थी गायब कर देता है। फाइनली जैसा कि लिथ को लगा अबे भाई मैं तो पकड़ा गया, और कहता है मैं हार मानता हूँ, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो, कर लो, और ले चलो मुझे अपने साथ कैद करके। पर मिलिट्री ऑफिसर कहता है मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम एक मिलिट्री ऑफिसर हो, बिकॉज फाइट के दौरान तुमने जो मार्शल आर्ट्स यूज़ किए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर को ही सिखाए जाते हैं, सच सच बताना। हाँ, और इवन लोग कहते हैं कि तुम एक लेजेंडरी एस हो, कि आखिरकार कैसे एक लेजेंडरी एस 300 साल से भी जिंदा रह सकता है। मैं सब कुछ सच सच सुनना चाहता हूँ। एक बार के लिए लिथ की तो बोलती बंद हो गई और कुछ नहीं कहता, और बस मन में इनर सेटिस्फैक्शन। तो मिलिट्री ऑफिसर को आया गुस्सा, तो बुड़बक ऐसे नहीं बताएगा, तुझे तो सख्त वाली लातों की बहुत बातों से नहीं मानते ना। अपना हंटर निकालता है काफ़ी तिखे वाला और उस पर हमला करने वाला रहता है। इतने में आ जाती है लिंद और उसे बचा लेती है, और उसे लगी काफ़ी ज़्यादा चोट, जिसे देख के मिलिट्री ऑफिसर को गुस्सा आ गया, ये तुम क्या कर रही हो, क्यों इसका साथ दे रही हो, ये बुरा आदमी है। लेकिन ये लड़की कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता ये बुरा आदमी है, बिकॉज इसने मेरे वॉलंटरी वर्क वाले पर्चे बांटने में मदद करी थी, इवन लड़की की गुड़िया भी ठीक करी थी। मुझे नहीं लगता ये गंदा है, आप थोड़ा चाय पानी लेके इसे छोड़ छोड़ क्यों नहीं देते। पर मिलिट्री ऑफिसर कहता है हमारा काम मुजरिमों को पकड़ना है, तुम मुजरिम का साथ दे रही हो। लेकिन ये लड़की नीचे पड़े हुए पर्चे चकती है और उसे दिखाती है, ये देखो बच्चों के पार्क बनाने वाला, जिसे देख के इसे तो गुस्सा और आ गया और फाड़ दिया इसका नक्शे वाला पर्चा। तुम एक नंबर की यूजलेस हो, तुम्हारा काम है इस शहर में रह के सभी लोगों की रक्षा वगैरह करना, और तुम फालतू की टाइम पास कर रहे हो, पर्चे बांट रही हो। तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे कोई अपराध वगैरह नहीं होते, तो तुम बकवास फालतू के काम कर रही हो, टोटली यूजलेस, कलंक हो तुम, कलंक। एक बार के लिए तो लड़की की आंखों में आ गए आंसू। माफ करना सर। लेकिन लिथ कहता है तुम्हें इस पागल से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे रोक के खड़े हो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे रुका खड़ा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लिन ने जो ये शहर बना रखा है कि इस पर कोई आँच वगैरह आए, वरना मैं तो 2 मिनट के अंदर अपनी तलवार के वार से तुम्हारे इस आयरन पिलर्स को काट के रख दूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो। और देखते ही देखते अपने हाथ पे लगी हुई नोक्कल से ही ठुक तोड़ देता है और खुद आज़ाद हो जाता है और आता है आगे की तरफ।
और फाइनली बात की तो मिलिट्री ऑफिसर की पावर को यूज़ करते हुए अपने लिए बनाते हैं काफ़ी ताकतवर वाले ग्लव। दोनों के दोनों आते हैं एक दूसरे के ऊपर वार करने के लिए। कड़ाके का काफ़ी ज़्यादा पावर निकलती है, ज़मीन में से आए क्रैक और इतनी तेज हवा, देखते ही देखते हो गया कलंक। तुम्हें क्या लगता है इस गांव में कुछ नहीं होता, इस वजह से लिन ऐसी ही बेली बैठी रहती है? नहीं, ये इस गांव में सब कुछ इसलिए खुशी मंगल है बिकॉज लिन इसके पीछे काफ़ी कड़ी मेहनत करती है, सब लोगों में भाईचारे वाली सब भावना रखती है और वॉलंटरी वर्क वगैरह इतना कुछ करती है। तुम कभी उसको नहीं समझ पाओगे। एक बार के लिए तो लड़की भी इमोशनल हो जाती है और ज़मीन पर पड़ जाती है और देखते ही देखते इनकी पावर के बीच का अटैक इतनी ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा सारे क्रैक और बढ़ जाते हैं और जिस चट्टान के ऊपर लिंड बैठी थी वहाँ पे आता है क्रैक और लिंड पीछे की तरफ गिर जाती है खाई में। और उसे बचाने के चक्कर में ये मिलिट्री ऑफिसर रुक जाता है अटैक करते करते और भाग जाता है और लिथ को भी लगा झटका और अपनी स्पीड ऑफ लाइट से भागता है। मिलिट्री ऑफिसर भी काफ़ी ज़्यादा आगे। मिलिट्री ऑफिसर तो फिर से चौंक गया, ये क्या, जाके बचा लिया उस लड़की को और कहता है कि तुम अपनी आंखें खोल सकती हो और एक बार उसको बतानी थी मैंने, तुम काफ़ी ज़्यादा भारी हो, इतनी मोटी पू। जिसने दिलाया इस लड़की को गुस्सा और इसके हाथ का -1000 नंबर बन चुका -1001। जैसा कि वो मिलिट्री ऑफिसर आया है ऊपर की तरफ हमला करने के लिए तो लिथ इस लड़की को ऊपर की तरफ फेंकता है। मिलिट्री ऑफिसर ने करा कैच और लिथ पे हमला करने वाला होता है, लेकिन लिथ नीचे के नीचे काफ़ी ज़्यादा दूर भाग लिया और इसने अपना अटैक वहीं पे छोड़ दिया और अपनी पावर की मदद से काफ़ी सारे पिलर्स चट्टान में से निकालते हुए उसके ऊपर चढ़ता चढ़ता लड़की को ले जाता है ऊपर की तरफ। हो और लड़की की तरफ मुँह देख के कहता है, तुम सच्ची में काफ़ी भारी हो, दफ़ा हो, और नीचे गिर दी। आया गुस्सा, आए तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, लड़की से कैसे तमीज़ करते हैं। इसके अलावा इसे लिथ की वो बातें भी याद आती है जो कि उसने लिंद के लिए कही थी कि इससे माफ़ी मांगो, वो काफ़ी अच्छी है। और इसलिए नीचे की तरफ बड़ा हो ऊपर चकता है पार्क वाला और अपनी पावर की मदद से पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा पार्क बना देता है वो, जिसे देख के सारे गाँव वाले काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन ये मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि ये मेरी पावर का असर कुछ ही देर तक रहेगा, इसलिए जितना अच्छी रहे इसे प्लास्टर करके पक्का कर लो और जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ कुर्सी भी प्रकट कर लेता है। डैट वॉज वन ऑफ द वंडरफुल एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से सभी गाँव वाले पीछे की तरफ पार्क वगैरह बनाने में लग जाते हैं। पर इतने में आती है वही लड़की, हे तुमने मेरी गुड़िया गंदी कर दी, जिसकी वजह से फिर से इसे अपनी पावर का यूज़ करते हुए बनाया पेचकस और स्क्रू टाइट करने में लग गया। फिलहाल के लिए तो एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे बाद में दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर ये बच के निकल चुका वहाँ से और बिता रहा है जंगल में रात। लेकिन आगे होने वाला है काफ़ी मुश्किल पल कि आखिरकार क्या होगा इनके संग, नहीं जानते बिकॉज ये जरूर एक नया मास्क लगा के एक नई जर्नी पे जाने वाला है, जहाँ पे मिलेगी इसको एक तीसरी एक नई मुन्नी। ऑलरेडी 2 का दिल तो तोड़ चुका है, तीसरी कभी तोड़ेगा तो क्या बनेगा। देखने के लिए इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक्स। तब तक के लिए बाय बाय।